चलो जी, सबको गुड इवनिंग। है क्योंकि इवनिंग में रिकॉर्ड करो। ओके चलो, तो हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, शेड्यूल्स हमने कर लिया। आज करेंगे प्रीएम्बल। ओके चल शुरू किया जाए। ओके चलो, पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। देखो अब प्रीएम्बल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट प्रीएम्बल का कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया है। ठीक है, ओके चल। और लैंग्वेज जो था प्रीएम्बल का, वो हमने उठाया ऑस्ट्रेलिया से। कॉस मतलब हमने पहले यूएस से क्या लिया, यूएस से हमने लिया कॉन्सेप्ट, और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया उसका लैंग्वेज। ठीक है, एक मिनट देखो। अब प्रीएम्बल जो है ना, उसको डिजाइन और डेकोरेट किया गया ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी के थ्रू। ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी क्या किए कि हमारे प्रीएम्बल को वो डेकोरेट किए और डिजाइन किए। ठीक है, चल। अब दो शब्द था, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, उसको प्रीएम्बल में 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था। 42 याद होगा तुम लोग को, कैसे याद होगा, थे ही नहीं इमरजेंसी के समय, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो 1976 में 22nd अमेंडमेंट होता है। ठीक है, उससे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को कर दिया जाता है ऐड। ठीक है, ओके। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको काट देते हैं। इट कंटेन्स द समरी ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस की एक समरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या। तो ये थोड़ा सा एक जैसे होता है ना कि लाइक जब बुक पढ़ते हो, चलो बुक नहीं पढ़ते, चलो वेब सीरीज देखते हैं ना हम, तो वेब सीरीज में एक आता है ना कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, उसका थोड़ा सा दिखाया जाता है 15-20 सेकंड में, है तो वही है। चलो आगे तक। ये तब बनाया गया प्रीएम्बल जब पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, कंपाइल्ड हो गया था। ये क्या है पता है, ये ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आया था ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कब, 13 दिसंबर को 1946 में आए थे नेहरू जी लेके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और 22 जनवरी 1947 में इसको अपना लिया गया था। ठीक है, तो ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, क्या, प्रीएम्बल। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए कि कौन कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या बोले, कमेंट किए। तो एक है महानुभाव एन.ए. पालखी वाला जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते कि भैया ये है आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन.ए. पालखी वाला बोले कि प्रीएम्बल जो है ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, चल फिर आते हैं
पंडित पीटी ठाकुर दास जी ये बोलते हैं कि ये ज्वेल सेट है। ठीक। अब के मुंशी जी भी पीछे नहीं रहे। के मुंशी जी याद हैं? चलो कमेंट करके बताइए कि के मुंशी जी को कौन सी कमेटी मिली थी। ठीक है, तो के मुंशी जी पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भैया प्रियम्बल। क्या है? पॉलिटिकल होरोस्कोप है। ठीक। एन ए पालखी वाला आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीटी ठाकुरदास ज्वेल सेट एंड के मुंशी पॉलिटिकल होरोस्कोप कॉन्स्टिट्यूशन। और भाई ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रियम्बल। देखो अब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, बोलो। चलो देख लेते हैं। तो इसका नेचर पता है क्या है? सोवरिन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है जी, और भी डेमोक्रेटिक है जी, और रिपब्लिक है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ लें। चलो, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी शुरू किया जाए। देखो अब सोवरिन का मतलब क्या है कि पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। इसका मतलब ये है कि जो जनता है वहां की, उसके पास सर्वोच्च अधिकार है। किस चीज का? डिसीजन लेने का, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी बाहर की शक्ति इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती है। अगर की सीने पे चढ़ के चीड़ दें। ठीक है, कुछ ज्यादा वाइल्ड नहीं हो गया ये? सेकुलर citizen have complete freedom. Citizen have complete freedom to follow any religion or no religion at all. मतलब कि यहाँ की जनता को पूर्ण अधिकार है कि वो कोई भी धर्म को मान सकती है और कोई धर्म नहीं मान, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और इस देश का कोई भी ऑफिशियल नहीं होगा धर्म। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है जी, यूएसए बाकी सब है ना, क्रिश्चियन वाले देश हैं, ईरान इस्लामिक है, अफगानिस्तान भी वही, लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इक्वली एंड इम्पार्शियली। मतलब गवर्नमेंट जो भी सत्ता में आएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो सभी रिलीजन को एक जैसा ही ट्रीट करेगी। ठीक है, ये नहीं कि अरे भैया अभी चल रहा है ना कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो तुमको देख लेंगे, तो हमारी सरकार आ जाएगी तो तुमको देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक ही है और एक ही रहेगा।
चलो आगे देखते हैं। इंडिया सेकुलरिज्म फॉलो अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टेट इन रिलीजियस मैटर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशियली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। वेल्थ जो है ये सोशियली जनरेट किया जाएगा एंड सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, सबको बराबर मतलब वेल्थ जो सबको एक समान ही होगा और जो भी होगा उसमें से सबको बराबर बराबर ही वेल्थ दिया जाएगा, यही भैया कहता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट जो है वो लैंड का इंडस्ट्री का ओनरशिप मतलब वो करेगी ताकि मतलब देखो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है ना, जैसे देख लो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है, कोई है बहुत धनवान हो गया, तो इन सब से बचने के लिए ये थोड़ा सा है सोशली। जैसे देखो रसिया है हमारा, है तो वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, मतलब वहाँ कुछ भी बनता है वो जितनी भी कंपनियां हैं सब सरकार चलाती है, ठीक। वहाँ कोई इनइक्वालिटी नहीं होता है। कैपिटलिस्ट वाले में इनइक्वालिटी होगा लेकिन सोशलिस्ट वाले में नहीं होगा। पहले इंडिया सोशलिस्ट था, ठीक है, अब मिक्स हो गया है, ठीक। जैसे देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे देखो चाइना, रसिया और अमेरिका और इंडिया देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो चाइना जो है ना, चाइना है हमारा सोशलिस्ट, ठीक है। रसिया भी सोशलिस्ट है, अमेरिका कैपिटलिस्ट है। मतलब यहाँ जो है मतलब यहाँ प्राइवेट चीज़ों पे है भाई, सब कोई सरकार उतना ओन नहीं करता है, प्राइवेट कंपनियां हैं वहीं अपना चलाती हैं, ये करती है वो करती है। इंडिया जो है, अब देखो इंडिया जो है ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड कैसे है इंडिया? यहाँ रेलवेज है, रेलवेज हो गया, रेलवेज, फिर एयरवेज, फिर हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंदर में आती है। एलपीजी, ऑयल, ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन देखो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कार वगैरह हैं, ये सब बना रहा है कौन? बना रहा है प्राइवेट कंपनी, महिंद्रा साहब बना रहे हैं, टाटा साहब बना रहे हैं। तो बस ऐसा ही है कि इंडिया मिक्स्ड है। यहाँ देखो सरकार भी चला रही है इसे और प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसे चला रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें सब कुछ सरकार करती है। सोशलिस्ट में सब सरकार ही करेगी, सरकार छोड़ के कोई नहीं करता है। और अमेरिका है ये कैपिटलिस्ट है, इसमें प्राइवेट कंपनियां ओन करती हैं। जैसे यहाँ देखो यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री एंड इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। आगे चलते हैं, चलो। डेमोक्रेटिक, व्हाट इज डेमोक्रेटिक? The government function according to a set of constitutional rule and principles। तो ऐसा गवर्नमेंट जो फंक्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है, रुको एक मिनट, ऐसे ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक।
अब इसमें कुछ रूल लिखे हुए हैं, तो इस रूल के ही अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट आएगी सत्ता में वो फंक्शन करेगी, ठीक है। तो वो होता है डेमोक्रेटिक। देखो अभी जो अब्राहम लिंकन जी कुछ दिए हैं वो भी देख लो, युगों युगों से चलता आ रहा है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, गिवन बाय अब्राहम लिंकन, ठीक। चलो आगे चलते। रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है ना कि जो स्टेट का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। A system of government in which the head of the state is elected by the people not based on hereditary succession। समझ गए? मैंने वही बताया कि जैसे मोदी जी हैं तो इलेक्ट करके एक हेड है ना हमारे देश के, तो यही होता है रिपब्लिक का मतलब। अल्टीमेट अथॉरिटी पीपल के हाथ में होती है, ठीक। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ओके। चल, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। तो जस्टिस का मतलब ये है जैसे सिटीजन जो है इंडिया के, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, किसी भी चीज के बिहाफ पे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। और सोशल इनइक्वालिटीज है जैसे छुआछूत हो गया, छोटे जात, ऊंच जात, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फलाना ढिमकाना है, इसको भैया कम करना है, दैट्स इट, ठीक है। 3 टाइप ऑफ जस्टिस आर गिवन इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिक, ठीक है। हाँ। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये रसिया से लिया गया है जस्टिस का, ठीक। अब इक्वालिटी देख लें। जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं लॉ के समक्ष, ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी मस्ट बी, जो जैसे ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी चलता आया है, देखे होंगे, लाइक कि वही जो मैंने उधर बताया, छुआछूत, फलाना ढिमकाना, तो इन सबको भैया रिड्यूस करना है। कोई कुआं में से पानी पी लिया तो अब ऊंची जाति के लोग वहां से पानी नहीं पिएंगे, तो ये सब भ्रम है एक, इसको ख़त्म करना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख लो ये सब करते भी होंगे, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमन, दैट्स इट। गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। मतलब देखो वैकेंसी आया है, विधायक जी के लड़का हैं, विधायक जी के नहीं, विधायक जी के लड़का क्या करेंगे, तो विधायक ही करेंगे बात करके। जैसे विधायक जी के दूर के फूफा के, नाना के बेटा के, मौसा के कोई बाल बच्चा है, तब वो कहेगा कि अरे और तो चाचा विधायक हैं, अब चाचा विधायक है तो भाई हमको तो नौकरी सरकारी लगना चाहिए, तो काहे लगेगा। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, नहीं लगवा सकते हो कि पैरवी कर दिए और नौकरी हो गया, वैसे ना होगा। 10 वैकेंसी है, फार्म निकलेगा, वो सब बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। नोटेड, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। 2 टाइप के इक्वालिटी प्रियम्बल में लिखे गए हैं, एक स्टेटस का
और एक अपॉर्चुनिटी का। स्टेटस मतलब कि पहले जैसे रखते थे ना टाइटल, लाइक अरे हम तो जमींदार हैं, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, तो बाबू साहब हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। और अपॉर्चुनिटी वाला तो मैंने बता ही दिया कि विधायक जी के लड़का दूर के कोई भतीजा उतीजा है, उनका नौकरी नहीं लगेगा, फार्म निकलेगा और सब भरेंगे। ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है भैया फ्रांस से। ठीक है। चलो लिबर्टी देख लें। लिबर्टी का जूता आता है यार, बढ़िया आता है। देयर आर नो रीजनेबल unreasonable restriction on citizen in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action। देखो यार, सोच समझ के मतलब अंत में यही है इसका मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता भैया। जिसका मन है जो करने का वो करेगा, वो अपने मन की भावना को कैसे एक्सप्रेस करता है उस कर सकता है, और वो अपना जो थॉट है मतलब जो ओपिनियन है उसको फॉलो कर सकता है। ऐसा लिया हुआ है तो कोई अगर आके तुमको तुम्हारे ओपिनियन चेंज करने का कोशिश करके, अरे अरे नहीं भैया, मतलब वो जो रहे वो बहुत बढ़िया आदमी रहे, तो चुपचाप से बोल दो कि भाई देख, हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है ये हक कि हमको जो मन में आएगा हम सोच सकते हैं। किसी के प्रति मेरा क्या है, अब तुम आके बोल दोगे राहुल गांधी खराब है तो हम मान ले, पप्पू है, काहे मानेंगे बे। तुम होते कौन हो? सबसे पहली बात, अगर कोई तुमको समझाए कुछ, तुम सीधा बोल भाई तू होता कौन है? खिलाए हो, पिलाए हो, बड़े किए हो, पढ़ाए हो, लिखाए हो? मेरा शिक्षक आके मुझे बोलेगा तो मैं मानूंगा इस बात को कि अच्छा सर बोल रहे हैं तो कोई बात होगा, इनको चाहते हैं मेरा भलाई। भाई तुम आओगे और तुम बोलोगे कि अरे नहीं नहीं, तुम जो उतने दिन से सोच रहे हो गलत है, तुम इसके बारे में गलत सोच रहे हो, मेरा बात सुनो, तुम मेरी बातों को मानो। कौन हो भैया तुम? कौन हो? कोई नहीं हो। ठीक है। और 5 फॉर्म ऑफ लिबर्टी आर गिवन इन प्रियम्बल। अब कौन कौन सा है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। हम किसी भी भगवान की पूजा करें, कौन हो रोकने वाले? हम कुछ भी सोचे, कौन हो बोलने वाले? हम मेरी फीलिंग हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसके जिम्मेदार हम हैं। तुम हमको मत बताओ कि हम कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, और किस चीज़ में हमको बिलीव है, ये भी मेरा हक है। ठीक है। और इसका भी कॉन्सेप्ट भैया फ्रांस से ही लिया गया है। चलो, तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जस्टिस रसिया से, इक्वालिटी लिबर्टी फ्रांस से। फ्रेटर्निटी, all of us should behave as if we are member of the same family. No one should treat us fellow citizen as inferior। देखो इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक भाई की तरह, मतलब एक फैमिली की तरह, पूरा इंडिया है। देखो जैसे घर में है, मान लो हम एक, ये घर है, ठीक है। अब इसमें ताऊ जी, ताया जी, जिसके जिसके चचा, मामा, फूफा, दादा, दादी, 2-3 गो चचा, फूआ हुआ, सबके बाल बच्चा रह रहे हैं, 10-12 गो, तो पूरा फैमिली हुआ ना ये। तो वैसे ही मान लो ये इंडिया है, अगर, सॉरी गलत बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये इंडिया है, यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे, तो ये घर ही तो है ना भाई। तो हम सबको भाई बहनों की तरह, एक फैमिली की तरह रहना चाहिए, यही फ्रेटर्निटी कहती है। ठीक है। चलो अब यहाँ देख लो, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखो जी क्या कहते हैं, द टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी एंड रिपब्लिक। लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी
and republic are taken from France, and the idea of justice are taken from Russia. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। फिर से बोलो। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक टेकन फ्रॉम फ्रांस एंड जस्टिस फ्रॉम रसिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक टेकन फ्रॉम फ्रांस एंड जस्टिस फ्रॉम रसिया। चलो आगे चलते हैं। बस अब खत्म हो गया लेक्चर। चलो जी, चलो बहुत सुन। यहाँ तक आपने धैर्य बना के रखा, बहुत महान नहीं है आप। चलो, क्या प्रियम्बल के किसी क्या प्रियम्बल को कभी क्या बोल रहा हूं मैं, प्रियम्बल को कभी अमेंड किया गया है? क्या प्रियम्बल कभी अमेंडेबल है? तो भैया हाँ है, इसको किया गया है। कब किया गया है देख लो। बेरूबाड़ी यूनियन केस होता है 1960 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है बेरूबाड़ी केस में 1960 में जो हुआ था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देख, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। बात है साफ, ठीक है। ये क्या है? तो इट इज जस्ट अ की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट इसमें कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाई देख पार्ट नहीं, ठीक है, तो इसको अमेंड तो हम कर नहीं सकते हैं। ये क्या है भाई? तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक की है, मतलब बताया ना वो जो आता है वेब सीरीज से पहले 30 सेकंड का कि भैया आगे क्या 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 होने वाला है, तो वही है, ठीक है। तो इसको लीगली ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक। और यहाँ पे बेरूबाड़ी कैसे बोल के वो बोला कि शट डाउन कर दिया। चलो, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, जिसमें 13 लोगों का जजेस का बेंच बैठता है, ठीक है, और वो वर्डिक्ट देते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और 13 judges gave verdict that the preamble is a part of constitution and hence it can be amended। मतलब मैंने बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भाई और इसको अमेंड किया जा सकता है। इट रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक और केस है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। और इसमें केशवानंद भारती केस के बारे में को फिर से वो किया, रिफॉर्म दी केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब इनफोर्सेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल देखते हैं। इनफोर्सेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर nor restriction to the legislature, but it can be considered as an aid to legal interpretation of the constitution, ठीक है। ये देखो, सोर्स ऑफ पावर नहीं है और ये लेजिस्लेचर को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करती है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। थोड़ा सा ये देखते हैं और फिर हो जाएगा ख़त्म। चलो ठीक, देखो
प्रीएम्बल हैज अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 42nd CA, ठीक है, जिससे इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे वर्ड को ऐड किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ये लेक्चर हमारा खुद होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम करने वाले, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।